राजधानी जयपुर के चोमू में पत्थरबाजी की घटना के एक हफ्ते बाद नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह नगर परिषद ने पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घटना स्थल के नजदीक बुलडोजर कार्रवाई की। क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले चोमू के पठान मोहल्ले में अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद की तरफ कई लोगों को नोटिस थमाया गया। इसमें अतिक्रमण हटाने और जवाब पेश करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया। 2 दिन बाद शुक्रवार को नगर परिषद की टीमें कई मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएचओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह नगर परिषद की कार्रवाई है। लोगों ने अवैध रूप से निर्माण किया था। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में शुक्रवार सुबह नगर परिषद ने अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू किया। नगर परिषद ने पुलिस बल की मांग की थी, जिसके बाद एक टीम को यहां तैनात किया गया है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र में एक मस्जिद के नजदीक सालों से पत्थर पड़े हुए थे। सहमति के बाद उन पत्थरों को हटाया जा चुका था, लेकिन कुछ समय में ही एक पक्ष ने वहां लोहे की रेलिंग लगाने की कोशिश की। इसी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। 2 पक्षों के बीच लड़ाई के दौरान भारी पत्थरबाजी भी हुई, जिससे चोमू के इलाके में हालात तनावपूर्ण बन गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा था और तत्काल कार्रवाई करते हुए हालात को संभाला। इसी घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए बिना अनुमति के संचालित दुकानों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। हमारे द्वारा पूर्व के अंदर संदेश की गई थी और लोगों को 3 दिवस का नोटिस जारी किया गया था कि आप अपने स्तर पे सड़क सीमा में जो भी अतिक्रमण कर रखा है उसको सुनते हैं। समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात में 1 दिवस का अतिरिक्त इनको समय दिया गया और आज सुबह नगर परिषद प्रशासन द्वारा सड़क सीमा में जो भी अवैध रैंप सीढ़ियां बना रखी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया। साथ ही 3 बिल्डिंगों को हमने सीज किया गया है, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स में 6 शॉप्स बनी हुई थी और एक कॉम्प्लेक्स में 2 शॉप बनी हुई थी और उनको डिमोलिश करके उनको सीज कर दिया गया है। एक बिल्डिंग थी जिसको न्यायालय से अस्थायी राहत मिली थी, उसके ऊपर न्यायालय से जैसे ही निर्णय हो जाता है उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की जाएगी। और शहर के अंदर अन्य जितने भी स्थान है जिनके ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, नगर परिषद नियमित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी स्थान जहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है और अतिक्रमण है। लेकिन ये तो घर है कि हम काफी सालों से यहाँ पर है, अब कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं सर, कार्रवाई नियमित रूप से होती रहती है। हर हम 1-2 माह के अंदर हम जैसे जो भी स्थान है उन पे कार्रवाई होते हैं और इनके ऊपर अगर जिस प्रकार से अगर इनका ये कहना है तो अभी कुछ 4-5 महीने पहले भी इनके ऊपर सीजिंग की और नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी। नियमानुसार हम मुनादी भी कराते रहते हैं, लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं कि अपने स्तर पे जो लोग व्यापारी लोग हैं वो सड़क सीमा के बाहर कोई भी सामान केवल मुस्लिम इलाका है यहीं पर कार्रवाई हुई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नियमित रूप से मोरिका रोड है, अंदर शहर का मार्केट है, उनमें भी कार्रवाई हुई है। सर एक समय में हम एक ही 1 किलोमीटर या 800 मीटर का जो एरिया होता है वही कार्रवाई कर पाते हैं। ये पत्थरबाजी किए थे उन लोगों पर हुई है, उस इलाके में संदेश देने की कोशिश की गई है। पत्थरबाजी है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ समय पहले कार्रवाई के दौरान हुई थी। हमारा जो कार्यक्रम था वो ये था कि लोगों को राहत मिले और जो अतिक्रमण एरिया है सड़क सीमा के अंदर उससे सड़क सीमा में जो अतिक्रमण ये तो फिर वापस बना लेंगे, ये तो फिर वापस बना लेंगे। सर ये रेगुलर मॉनिटरिंग चलती रहती है, नियमित मुनादी में रहती है और जैसे ही हमने सूचना मिलती है हम अतिक्रमण हटाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद राजस्थान सरकार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी। चोमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। अब उन्माद पैदा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। और जिस तरीके से 25 तारीख को चोमू के अंदर सड़कों के रात्रिकालीन उत्पाद मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को घायल किया गया, आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो स्वागत योग्य है। और भविष्य के अंदर भी ये चोमू की प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई उन पत्थरबाजों के खिलाफ एक संदेश इस बात का होगा कि राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ है। उत्पाद पैदा करने वाले और उन्माद को फैलावा देने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई इसी तरीके से रहेगी। नहीं, हथियार नहीं मिला। एक झूले में जो ढेर था कचरे का और लोहे का, उसके बीच में से एक पुरानी एयरगन टाइप का वो मिला है।
हथियार नहीं है, कोई किसी तरह का हथियार होगा तो निश्चित रूप से हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, पर वो तो हमने वेरीफाई कर लिया। पुरानी टूटी हालत किस तरीके से? पुरानी है ये, मतलब कोई दबी जिस तरह से जंग वगैरह लग जाता है, पुरानी है। ठीक है, तोड़फोड़ के दौरान मलबे में मिली है? अभी हाँ हमने तोड़फोड़ की तो उसमें जेसीबी जो चलती थी अपने नगर परिषद की, तो उसी दौरान वो निकली कचरा डाल के। सर आगे भी सर्चिंग ऑप्शन चलेगा? हाँ, इस चीज़ के लिए हम निश्चित रूप से सावधानी हमेशा से रखते आए हैं। यार गैर कानूनी रूप से कोई भी जाति धर्म का आदमी नहीं रख सकता, और हम इसके सख्त खिलाफ है और कार्रवाई करेंगे, कोई भी मिलेगा। पत्थरबाजियों के लिए ऊपर ड्रोन लगातार हमारा पूरी कार्रवाई में ऊपर चल रहा है। इसी तरह की कोई ऐसी कोई गलत चीज कोई लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज अवश्य देना चाहूँगा कि गलत के साथ निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और सही को डंडे